हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम इंग्लिश सीरीज़ का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने परसों वाले वीडियो में आपसे कहा था कि हम रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। जितने भी एग्ज़ाम्स आपके मार्च से हो रहे हैं, इंक्लूडिंग पटवारी, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, इंस्पेक्टर फाइनेंस, उनकी हम रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है टेंसेस पे। बिफोर गोइंग ऑन द MCQ सेशन, टेंस में बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस में सारा कुछ बेस से ही आता है। और अगर आपका बेस क्लियर होगा टेंस का, जितने भी आगे ग्रामर रूल्स हैं, वेदर दे आर फॉर नरेशन, वेदर दे आर फॉर व्हाट वी कैन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव के लिए, या बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका टेंस से ही कवर होता है। अगर आपका टेंस बिल्कुल बेसिक से क्लियर होगा तो समझो कि जितने भी टेंस के रिलेटेड आपके टॉपिक्स होंगे आपका, उनमें तो फिर ऑलरेडी आपका अच्छा स्कोर रहने वाला है। मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। आई एम आल्सो एन एस्पायरिंग स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम्स। ये एक टेबल है जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। इसकी वजह से आपका एक तो टेंस का ऑलरेडी क्लियर होगा ही होगा 110%। दूसरा, आपका यहाँ से एक्टिव पैसिव भी निकलेगा। तीसरा, आपको यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से। ये जो 3 टॉपिक्स हैं इस टेबल में हैं। अगर आपका एक बार ये टेबल क्लियर हो गया तो आप समझो आपके 3 टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर होंगे। ये टेबल उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको याद रखना है। इस टेबल में है क्या, एक तो आपका जो टेंस है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको पता चलेगा। उसका स्ट्रक्चर है क्या, स्ट्रक्चर में फिर आता है कि अगर आपका प्रेजेंट सिंपल है, उसमें टेंस कौन सा फॉर्म में होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है या नहीं होता है। और अगर हम उस टेंस का पैसिव वाइज बनाएंगे तो उस टाइम मतलब ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ हो जाते हैं उस टाइम। तो हम स्टार्ट करेंगे। आपको बस याद रखना है, ये एक जब आपका 1-2 बार इसमें रिवीजन होता है तो ये टेबल एक सिस्टमेटिक वे में बनता है। जो प्रेजेंट सिंपल में पैसिव के लिए यूज़ होता है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आगे जो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको क्या याद रखना है, आपका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। आपके सामने एक सेंटेंस होगा जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिखेगा। और तीसरा, अगर आपको उस सेंटेंस का आपको पैसिव बनाना है तो उस टाइम उसका इज़ एम आर यूज़ होता है। इज़ एम आर यूज़ होता है। यानी आपने क्या याद रखना है, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। दूसरा, उसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता है। तीसरा, जब हम प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वाइज बनाएंगे तो उस टेंस में आपका इज़ एम और आर यूज़ होता है। इज़ एम और आर यूज़ होता है। आगे हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे होती है। फिर तीसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें क्या है, आपका ये वर्ब प्लस आईएनजी होगा। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ज़रूर होगा क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तीसरा जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगा इज़ एम आर। चौथा, जब आपका इसमें पैसिव वाइज बनाना होगा आपको, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम जो हेल्पिंग वर्ब इज़ होगा वो इज़ बीइंग में चेंज होगा। एम जो है वो एम बीइंग में कन्वर्ट होगा, जो आर है वो आर बीइंग में कन्वर्ट होगा। आपका कोई सेंटेंस है ये एक्टिव फॉर्म में है, उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है। नीचे आपके ऑप्शंस में किसी चारों में से किसी एक ऑप्शन में खाली इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग है, तो आप आँख बंद करके उस ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका इज़ बीइंग बनता है पैसिव में, आर का आर बीइंग बनता है, एम का एम बीइंग बनता है। ये आपको शॉर्ट में याद रखना है। उसके बाद आपका परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट में आप याद रखना, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो
चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है हमेशा, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। प्रेजेंट परफेक्ट में जिस भी सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे, आप मानो वो सेंटेंस परफेक्ट में है। अब फिर आगे देखना है कि प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन जिस सेंटेंस में भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, वो आप मान के चले कि ये परफेक्ट टेंस है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसमें क्या होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और हैव। जिस सेंटेंस में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हैज़ एंड हैव दिखे, आप मान के चले ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें जब आप पैसिव बनाएंगे तो हैज़ कन्वर्ट होता है हैज़ बीन में और हैव बीन में, हैज़ बीन एंड हैव बीन में कन्वर्ट होता है। अगर आपके पास कोई सेंटेंस है जिसमें एक्टिव में है, उसमें आपको दिखे कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैज़ हैव भी है, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। नीचे ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में हैज़ बीन हैव बीन है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में लगभग 90% जो मैटर करता है वो टेंस रिकॉग्निशन करता है। आपको टेंस रिकॉग्नाइज करना है ये किस टेंस में है। जब आपको टेंस रिकॉग्नाइज होगा आपका 90% काम होता है। फिर उसमें एक्टिव पैसिव में खाली क्या काम करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना होता है या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बस उतना ही काम होता है, बाकी तो टेंस का ही चेंज होता है पूरा। जब आपका टेंस क्लियर होगा इसका मतलब है कि आपका एक्टिव पैसिव बिल्कुल क्लियर होगा। या जब हम देखते हैं नरेशन में, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट में कन्वर्ट होता है। जब आपका प्रेजेंट सिंपल आपको पता होगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ये किस टेंस में है, जब आपको टेंस की नॉलेज होगी तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। क्योंकि उसमें क्या है, जब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होता है तो आगे जो है वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होता है। जब आपको पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप ऑप्शन में से आप ढूंढ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन पास्ट सिंपल में है, आप वही टिक कर सकते हो। उसमें भी टेंस का लगभग 70-80%, बाकी उसमें ये टाइम का कुछ चेंज हो जाता है या सब्जेक्ट का चेंज हो जाता है, तो वो सारे तो मतलब उतना मैटर वो खाली 10-20% होता है, 80% तो उसमें भी टेंस का यूज़ होता है। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें परफेक्ट भी आता है और ये कंटिन्यूअस का भी टेंस आता है। इसमें क्या है, इसमें आपको एक वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दूसरा इसमें आपको दिखेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा हैज़ बीन एंड हैव बीन। और आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। कहीं भी आपको दिखे कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये आपको याद रखना है 4 टेंसेस। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 4 टेंसेस हैं, इनका पैसिव नहीं बनता है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आपने क्या याद रखा, आपको क्या याद रखना है कि एक जो टेंस है उसकी वर्ब की क्या फॉर्म होती हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। तीसरा आपको याद रखना है कि जब हम पैसिव उसका बनाएंगे तो उस टाइम कौन सा वर्ब लगता है। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक वे में बनता है। आप देख सकते हो, देखो ये जो इज़ एम आर है यहाँ पे, इज़ एम आर यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जो नेक्स्ट इसका टेंस फॉर्म होता है ये इस वाले में यूज़ होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है फिर आगे इसी का इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग बनता है। ऐसे ही जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे उसमें हैज़ हैव आता है, हैज़ बीन हैव बीन उसका पैसिव आता है। जो पैसिव है वो नेक्स्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, हैज़ बीन हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। जो भी सेंटेंस आपको दिखे उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ एन पास्ट सिंपल टेंस। नंबर 2 इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं यूज़ होता है। तीसरा जब भी आपको इसका पैसिव बनाना होगा तो वाज वायर, आपके पास टेंस है वो पास्ट सिंपल में है, नीचे वो पैसिव में दिए हुए हैं, आपको देखना है कि वाज वायर कहाँ पे लगा है। तो अगर वाज वायर सारे ऑप्शंस में, फिर आपको वो वाले मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज करना है तो वो चीज़ें देखनी है। मैक्सिमम तो यही से रिकॉग्नाइज होता है। उसके बाद हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब प्लस इंग लगती है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वायर लगेगी। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वाज बीइंग, वायर बीइंग इसमें यूज़ होगा।
उसके बाद हमारा आता है परफेक्ट टेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट जितने भी हैं उसमें थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और जो पास्ट परफेक्ट में है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड लगता है। और जब भी हमें इसका पैसिव बनाना हो तो हैड किस में कन्वर्ट होता है, हैड बीन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चूँकि कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें भी वर्ब प्लस इंग लगेगी, वर्ब प्लस इंग लगेगी इसमें भी सॉरी, इसमें भी वर्ब प्लस इंग लगेगी, आपको दिखेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें भी वर्ब प्लस इंग आपको लगेगी। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन बनती है। जिस भी सेंटेंस में आप देखो क्या कहते हैं उसको वर्ब प्लस आईएनजी है, आगे हैड बीन है, तो आप मान के चलो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। और आपको पहले ही मैंने बता चुका है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। उसके बाद आपका आगे आता है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर सिंपल की बात हम करेंगे। फ्यूचर सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जितने भी सिंपल टेंसेज हैं, चाहे प्रेजेंट हैं, पास्ट सिंपल में तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन फ्यूचर और प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होता है वो विल एंड शैल यूज़ होता है, विल एंड शैल इसमें यूज़ होता है। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे विल कन्वर्ट होता है विल बी में, शैल कन्वर्ट होता है शैल बी में। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर कंटिन्यूस। वर्ब प्लस आईएनजी ऑटोमेटिकली आएगा। और जो इसका ये हेल्पिंग वर्ब है उसमें विल बी शैल भी आता है। जो ऊपर वाले टेंस का पैसिव फॉर्म है वो यहाँ का क्या बनता है, हेल्पिंग वर्ब बनता है। जब आप ये टेबल बनाओगे, बनाने में आपको बड़ा आसान दिखेगा ये, क्योंकि ऊपर का जो पैसिव होता है वो नीचे का हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। आपको टेंसेस 2 4 5 याद रखनी है, बाकी आपको खुद ही आएगा ये सारा। उसके बाद कंटिन्यूस का भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, नो पैसिव वॉइस फॉर द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा विल हैव एंड शैल हैव। और जो आपको जब आपको इसका पैसिव बनाना हो तो विल हैव किस में कन्वर्ट होता है, विल हैव बीन। और शैल किस में कन्वर्ट होता है, शैल हैव बीन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वो प्लस आईएनजी फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। और इसका पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव फॉर द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टेंसेज हैं, आपको याद रखने हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। आप इसको कैसे याद रखोगे, सिंपल एक वर्ब फॉर्म याद रखनी है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन सा याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, किस टेंस में लगता है, तीसरा जो पैसिव वॉइस है उसमें कौन सा टेंस लगता है। यूजुअली सिंपल में जो है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, उसके जो पैसिव हैं वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। उसके बाद क्या यूज़ होता है, उसके बाद परफेक्ट में हैज़ हैव यूज़ होता है। और जो उसका पैसिव बनाते हैं तो हैज़ बीन हैव बीन यूज़ होता है। जो ये हैज़ बीन हैव बीन है ये यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और उसका पैसिव नहीं होता है। आगे पास्ट सिंपल है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वाज वायर जब हम इसका पैसिव बनाएंगे। और ये वाज वायर कहाँ यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट कंटिन्यूस। जब हम इसका ये बनाते हैं पैसिव तो वाज बीइंग वायर बीइंग में कन्वर्ट होता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट उसमें हैड यूज़ होता है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे हैड बीन में कन्वर्ट होता है। और जो हैड बीन है वो आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ होता है हैड बीन, और उसका पैसिव नहीं बनता है। आगे विल शल है, फ्यूचर सिंपल में विल शल यूज़ होता है, जब हम इसका पैसिव बनाते हैं विल बी शल बी में कन्वर्ट होता है। और आगे जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस उसमें विल बी शल बी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और उसका पैसिव नहीं बनता है। आगे फिर परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती हैं, विल हैव शैल हैव लगेगा, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे विल हैव बीन शैल हैव बीन में कन्वर्ट होगा। और यही विल हैव बीन शैल हैव बीन किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है हेल्पिंग वर्ब फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये टेंसेज हैं, आपको एनी हाउ इसको याद रखना है। जो मैनुअल तरीका है जैसे टेंसेस का, मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग में टेंसेस में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन जब से मैंने इस मेथड से ये सीखा है, जितने भी टेंसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं आई एम 110% श्योर कि वो मुझे करेक्ट हो जाते हैं, उनमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर एक्टिव पैसिव में मेरे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से 100 मैं ठीक करके दूंगा इसी टेबल से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, सारे इसी टेबल से निकलेंगे। आपका टेनिस में क्वेश्चन होगा इसी टेबल से निकलेगा, बस इसको समझना है, इसको याद रखना है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इस टेबल की मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है, ये कितना हेल्प आपको एग्जाम्स में करेगा, स्पेशली इन द इंग्लिश सेक्शन। बहुत सारा हेल्प मिलता है इस टेबल से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।